डोंट स्किप एनी क्वेश्चंस, ये मेरा नहीं बीपीएससी का कहना है। जी हाँ साथियों, बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस पर बहुत बड़ा बदलाव किया है। क्या है बदलाव, चलिए देखते हैं और समझते हैं डिटेल। बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज किया है 2/5/2026 को regarding introduction of fifth answer options E in MCQs based examination to be conducted by BPSC। मतलब बीपीएससी अब कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम, उसमें वो ई ऑप्शन जो है, ई ऑप्शन को ऐड कर देगी। क्या है ई ऑप्शंस, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या लिखा है नोटिस में। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था, कंपलसरी नहीं था पहले। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित अनआंसर्ड छोड़ देते थे। मतलब 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर पता था तो टिक करते थे, नहीं पता था तो वो छोड़ देते थे, उस आंसर को अनआंसर कर देते थे उसको। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू बेस्ड परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई यानी कि 5 ऑप्शन अब आपको मिलेंगे, प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का जो अर्थ है प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड होगा। ई का मतलब हो गया यहाँ पर कि पांचवा ऑप्शन जो होगा वो आपका नॉट अटेम्प्टेड होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो यह विकल्प ए बी सी डी में किसी एक का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। समझ गए दोस्तों, मतलब 4 ऑप्शन था पहले, अब 5 ऑप्शन आया है। 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ही आपका आंसर है। पांचवा ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि अगर उस चारों में से आप आंसर नहीं जान रहे हैं तो आप पांचवें ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे, आप उस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा। समझ गए साथियों, कितना बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि अब जो क्वेश्चन होगा, अब जो भी एग्जाम होगा, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसमें से वो 5 ऑप्शंस देगी। 5 ऑप्शंस में से आपका 4 आंसर रहेगा, ए बी सी डी, इसी चारों में से कोई एक परफेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें से अगर आपको नहीं पता है आंसर, आप नहीं जान रहे हैं, तो आप पांचवा ऑप्शन ई को आप टिक करेंगे। उससे ये पता चलेगा कि आपने अटेम्प्ट किया है, आपने पढ़ा है क्वेश्चन को, आप उसको नहीं जान रहे थे, ठीक है, आप नहीं जान रहे थे, आपने ई ऑप्शन को टिक किया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर अगर आप मिस करते हैं क्वेश्चन को पढ़ा और आप सोचिए कि हम बाद में इसको अटेम्प्ट करेंगे और आप भूल गए, आप नहीं अटेम्प्ट किए क्वेश्चन को, ऐसे सिचुएशन में ये जो है आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 के रेशियो से आपका मार्क्स कट जाएगा। मतलब जहां आपने क्वेश्चन को छोड़ा वहां आपका 1/3 अंक माइनस कर दिया जाएगा, नेगेटिव कर दिया जाएगा बिना क्वेश्चन को टिक किए। इसीलिए हर हाल में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना अब कंपलसरी हो गया है। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर टिक करेंगे, आंसर नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन को टिक करेंगे। मुझे लगता है साथियों ये ठीक उसी प्रकार से है, जब हम लोग इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए जाते हैं तो अलग अलग पार्टियों का बटन वहां पर लगा रहता है। आपने किसी और पार्टी को वोट दिया, उसने किसी और पार्टी को वोट दिया, मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं आया तो मैंने किसी को वोट ही नहीं दिया, तो क्या मेरा राइट टू वोट नहीं है, हम वोट नहीं दे सकते हैं? हम गए वोट देने के लिए, लेकिन जितने भी कैंडिडेट थे मुझे कोई कैंडिडेट नहीं समझ में आया, तब हम क्या करेंगे, हम तब वैसे सिचुएशन पे वहां पर एक और ऑप्शन होता है, नोटा नन ऑफ दिस, यानी कि अन्य अदर्स, कि हम मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं, हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम नोटा पे बटन दबा रहे हैं, मतलब हमने वोट दिया लेकिन हमने किसी पार्टी को वोट दिया ही नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपने ऑप्शंस को टिक तो किया लेकिन आपने आंसर को टिक किया ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव हो जाता है। जो क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो जाएगा। उस ऑप्शन में ई ऑप्शन खास करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपसे मिस हो गया तो वो नेगेटिव जा रहा है। अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये उतना बड़ा बदलाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इनबिल्ट कर दिया गया है हाल में ई ऑप्शन को टिक करेंगे, अदरवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो कि 1/3 है। तो साथियों ये था बीपीएससी का बहुत बड़ा बदलाव। अभी तक तो ऑप्शन को लेकर के बदलाव हुआ है,
टीआरई 4 को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। जैसा जान रहे हैं कि अभी पूरा हॉट टॉपिक बना हुआ टीआरई 4, काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है बीपीएससी का जिस पर टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है वो पीटी और मेंस के पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। तो साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसा नोटिस नहीं आया टीआरई 4 को लेकर के कि इसका एग्ज़ाम का बदलाव होगा, पीटी और मेंस होगा। इस टाइप का कोई अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। तो साथियों, आज का अपडेट यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।